जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ। आज वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने क्या, खुद अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा होगा कि उनकी झाड़ू वैक्यूम क्लीनर की तरह बीजेपी को साफ कर देगी। दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की खुशियां शानदार जश्न में बदल गईं। जब होगा 5 साल केजरीवाल जीत हो तो ऐसी, जनादेश हो तो ऐसा, जय जयकार हो तो ऐसी, जश्न हो तो ऐसा। एक महीने की चुनावी जंग का ये क्लाइमैक्स है। दिल्ली ने एक बार फिर केजरीवाल को गले लगा लिया है, ज्यादा मजबूती और पूरी साफगोई के साथ। दिल उड़ेल कर समर्थन किया है केजरीवाल का, कुछ इस अंदाज में कि लोकसभा की ऐतिहासिक जीत भी एक आधे अधूरे राज्य की जीत के सामने फीकी दिखने लगी है। कई मायनों में अविश्वसनीय रहा दिल्ली का ये जनादेश। दिल्ली के दिल की बेचैनी को नापने में पूरी तरह नाकाम रहे तमाम चुनावी पंडित। औंधे मुंह गिर गए तमाम एग्जिट पोल के नतीजे। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई और दिन का सूरज चढ़ने के साथ ही दिल्ली की राजनीतिक आसमान पर आम आदमी पार्टी का विजय पताका लहराने लगा। जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की इन तस्वीरों में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। देश के राजनीतिक इतिहास में दिल्ली का जनादेश मील का पत्थर है। वोटों की गिनती के साथ ही ये साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर परास्त हुई आम आदमी पार्टी ने कमाल की वापसी कर ली है। फिर क्या था, ढोल नगाड़े बजने लगे, आम आदमी पार्टी का जय घोष होने लगा। 5 साल केजरीवाल, फूलों की बरसात हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं और नीचे सिर्फ आप ही आपकी टोपी नजर आ रही है। देख रहे हैं आप, रंग बिरंगे रंग से रंगा हुआ है आपका दफ्तर पटेल नगर में। तस्वीरें साफ होते ही ऐतिहासिक जीत के नायक अरविंद केजरीवाल भी समर्थकों के सामने आए और अपने दिल का राज दुनिया वालों के सामने खोल कर रख दिया। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। महज 70 सीटों का मुकाबला था, लेकिन इसका दायरा दिल्ली तक सिमटा नहीं रहा। जश्न सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ। केजरीवाल की जीत की धमक दूर दूर तक सुनाई दे रही है। शाम होते होते आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक की औपचारिकताएं पूरी हो गई। केजरीवाल विधायक दल के नेता चुन लिए गए। केजरीवाल जानते हैं, जनादेश जितना बड़ा होता है, उम्मीदों का आकार भी उतना ही बड़ा होता चला जाता है। अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। केजरीवाल की इस जीत की वजह तो तमाम है, लेकिन चुनौतियां और उम्मीदें आईने की तरह साफ हैं। जश्न का गुबार ठंडा होते ही वायदों की पड़ताल शुरू होगी। करिश्माई जीत हासिल करने वाले केजरीवाल को करिश्मा करके दिखाना होगा। दिल्ली में सिमी पाशा, ऋषिका और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष जुड़ रहे हैं। जब भी कोई हार होती है तो उसकी वजह होती है, जीत की वजह कभी नहीं होती है। आशुतोष, इसलिए हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम आगे की तरफ ही देखेंगे। 70 सीटें, 70 वादे आप लोगों ने किए थे, 67 सीटें आपके पास हैं। वादे सभी के पूरे होंगे। व्यावहारिकता पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन आपके वादे ऐसे ऐसे हैं जिसकी तरफ पूरी दिल्ली टकटकी लगाए देख रही है। देखो श्वेता, मैं बताऊं कि ये जो हमने वायदे किए हैं काफी सोच समझ कर किए हैं और काफी सोच समझ के बाद, आकलन के बाद किया है। इसमें 3 तरीके की चीजें। एक तो कुछ ऐसे वायदे हैं जिनको हम
तत्काल पूरा कर सकते हैं, कुछ महीनों के अंदर पूरा कर सकते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार का मसला हुआ, हमने 49 दिनों का जो हमारा अनुभव था उसमें हमने ये किया था कि अगर हमने कुछ कदम उठाए तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ। जैसे पुलिस ने पुलिस ने जो है पैसे लेने बंद कर दिए, एमसीडी के अधिकारियों ने पैसे लेने बंद कर दिए, जो सरकारी दफ्तर थे वहां से दलाल गायब हो गए थे। हमने बिजली के दाम आधे किए, हमने पानी मुफ्त दिलाने का काम किया, हमने अस्पतालों के अंदर भी दवाएं जो है वो मुफ्त मिले ये सुनिश्चित किया था। फिर कुछ ऐसे वायदे भी हैं जिनको पूरा करने में हमको जी। आशुतोष, आपको तुलना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि मास्टर रणनीतिकार अगर अमित शाह हैं तो उन्हें आपने अपनी रणनीति से पटखनी दे दी है। नहीं, देखिए, ये रणनीति से पटखनी दे दी है। मैं इस विवाद में ना तो फंसना चाहता हूं, ना इस विमर्श को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि हमने जब 17 मई को जब रिजल्ट आए लोकसभा के और उसके बाद हमारी जब बुरी तरीके से हार हुई, दिल्ली में हम 7 सीट हार गए, 60 लगभग 61 विधानसभा सीटों पर हम पीछे रह गए थे, तो अगले दिन हमने मीटिंग की। हमने उसका इंतजार नहीं किया, अगले दिन मीटिंग की और हमने अपनी कमियों को गिनाया कि हमारी कौन कौन सी कमियां जिनकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। और हमें 3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आई। पहली बात यह नजर आई कि लोग, जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था उससे लोग नाराज थे, उससे लोग परेशान थे और वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से गुस्से में थे। दूसरी बात, हमने ये भी इस बात का आकलन किया है कि दिल्ली के अंदर जो हमारा संगठन था वो उतना मजबूत संगठन नहीं था जितना मजबूत संगठन होना चाहिए था, और हमें संगठन पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर हम संगठन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात, हमने इस बात का भी आकलन किया कि हमारे ऊपर यह आरोप लगा और यह छवि बनाने की कोशिश की गई कि हम सिर्फ धरना करना जानते हैं, हमें गवर्नेंस नहीं आता, हमें डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं, हमारी विचारधारा क्या है। हमने इन तीनों चीजों पर बाकायदा बड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत करने के बाद हमने एक रणनीति तैयार की। और इसमें मैं अरविंद का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अरविंद इस पूरे रणनीति के रणनीतिकार थे और सेनापति भी थे। वो एक नेतृत्व का गुण होता है कि अपनी गलती को माने। उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं उस गलती के लिए माफी चाहता हूं। ये बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए। कोई नेता तो ये होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो जब अरविंद ने ये कहा कि मैं 5 साल काम करना चाहता हूं, आप मुझे 5 साल का मौका दीजिए, तो हमारी टैगलाइन निकली 5 साल केजरीवाल, जो बहुत कम्युनिकेट करती थी कि चलो इस आदमी ने जो गलती की सो गलती की, और लोगों की जुबान पर चढ़ गई। आशुतोष, आपसे कुछ और चीजों पर हम वाकई जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पिछले कार्यकाल को देखते हुए इस कार्यकाल में आगे देखने का दिल कर रहा है। लेकिन पहले हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की आंधी चली तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सुपड़ा साफ हुआ। पिछली बार 4 सीट से बहुमत से पीछे रह गई थी, इस बार 4 तक भी नहीं पहुंच पाई। ये आंधी नहीं है, ये सुनामी है जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज बह गए, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी तक। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो। 10 बजते बजते दिल्ली की दिली ख्वाहिश खुलकर सामने आ गई। जनता जनार्दन ने डंके की चोट पर दिल्ली की कमान केजरीवाल के हाथों में थमा दी। बीजेपी की रणनीति, उसकी आक्रामकता, उसका जनाधार अरविंद की आंधी में रेगिस्तान की रेत की तरह हवा हो गई। कि ये दिल्ली के अंदर जो जनाकांक्षाओं का जो समुद्र उमड़ा है, ये भारत की राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से उबे हुए हैं। लोगों को एक नई वैकल्पिक राजनीति चाहिए, जहां पर एक आम आदमी, की ईमानदार आदमी भी राजनीति के अंदर आकर समाज सेवा अगर करना चाहे तो वो कर सके। जीत जनता के उम्मीदों की हुई है, जीत जनता के भरोसे की हुई है, जीत 49 दिन में आम आदमी पार्टी के काम की हुई है, जीत आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की हुई है। मंगलवार का मुकाबला एक तरफा रहा। 5 साल केजरीवाल का नारा जनादेश की शक्ल में सच बनकर सामने आ गया। केजरीवाल की जीत कितनी जबरदस्त और जानदार है, इसका अंदाजा आपको जीत हार के फर्क से लग जाएगा। जरा गौर कीजिए। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत 70,000 से ज्यादा वोट के फासले से हुई। 2 उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोट से जीते, 2 उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा वोट से जीते, तो 9 उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा वोट के फासले से जीतने में कामयाब रहे। 30,000 से ज्यादा वोट से जीतने वालों की संख्या 14 रही, तो 20,000 से ज्यादा मतों का फर्क 17 सीटों पर रहा। यहां तक कि 10,000 से ज्यादा वोट से जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी 16 रही। अब आम आदमी पार्टी के वोट फीसदी में आसमानी उछाल पर भी गौर करें।
आम आदमी पार्टी को 2013 के विधानसभा चुनाव में 29.49% यानी करीब 30% वोट मिले। लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 32.9 तकरीबन 33% तक पहुंचा, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त चढ़ाई के साथ 54.3% यानी 55% तक पहुंच गया। बीजेपी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 33.07% वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये ग्राफ 47.9% यानी करीब 48% तक गया, लेकिन एक साल बाद यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में ये ग्राफ गिरकर 32.2% पर टिक गया है। वहीं कांग्रेस 24.55% से पहले 15% पर सिमटी और अब 9.7% पर अटक गई है। वैसे ईमानदार आकलन तो यही है कि बीजेपी के वोट बैंक में ज्यादा बड़ी सेंध नहीं लगी है, लेकिन हार इतनी शर्मनाक है कि बीजेपी दिग्गजों को सफाई के लिए दलील भी नहीं मिल पा रही। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत के ऊपर हम आम आदमी पार्टी को अपनी पूरी शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन और हमारी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार शासन दें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें। केजरीवाल की ये जीत ऐसी वैसी नहीं, बल्कि मील का एक बड़ा पत्थर है। लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी शानदार जीत की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। 1989 में सिक्किम संग्राम परिषद ने 32 में से 32 सीटें जीती। 1991 में तमिलनाडु में AIDMK कांग्रेस गठबंधन को 234 में से 225 पर जीत हासिल हुई। 2010 में बिहार में JDU बीजेपी के खाते में 243 में से 206 सीटें आई। और अब केजरीवाल ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। ये आंकड़े ऐतिहासिक है, भविष्य में भी इनका आकलन होता रहेगा। हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आशुतोष, शख्सियतों की तुलना आपको गवारा नहीं है, लेकिन कार्यकाल की तुलना होगी ये आप भी समझते हैं। क्या इस दफा हम उम्मीद करें कि प्रतीकों की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या सुरक्षा लेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या मकान के साइज को लेकर बातें होंगी इस बार भी या नहीं? देखिए, जहां तक सुरक्षा का मसला है तो अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा सरकार की तरफ से मिली हुई है, उनके मना करने के बावजूद भी, क्योंकि जो थ्रेट परसेप्शन है वो थ्रेट परसेप्शन काफी बढ़ा हुआ है। तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि सुरक्षा उनको पहले से मिली हुई। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो पिछले 1 साल तक लगातार कैंपेनिंग करते रहे थे तब भी, और जब बनारस कैंपेनिंग करने गए थे तब भी। जहां तक जो घर की बात है तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के बड़े बंगले की बात पिछले साल की गई थी, या मुख्यमंत्री को जिस तरीके का बड़ा बंगला मिलता है, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके का कोई बड़ा बंगला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को अपना घर और दफ्तर दोनों चलाने के लिए जितनी आवश्यकता होगी, और पिछली बार जिस तरीके का उनको घर मिला था उसी तरीके का घर वो लेना चाहेंगे इस बार भी। तो इस बात के बारे में हम क्या समझेंगे? देश भर से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, क्या देश भर में आम आदमी पार्टी अब विस्तार की भी सोचेगी? नहीं, मैं पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का फोकस आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर आने वाले 5 साल में हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करें ताकि पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो जाए कि जो हम वैकल्पिक राजनीति के बारे में बात करते हैं, नई राजनीति के बारे में बात करते हैं, दरअसल उस राजनीति को दिल्ली के अंदर उसका पौधा रोपा जा सकता है, उसका वृक्ष खड़ा किया जा सकता है, और उसके आधार पर पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। जहां तक दिल्ली के बाहर की बात है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने से हमारा मिशन विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली के अलावा दिल्ली के बाहर बहुत सारे जो इलाके हैं, उन इलाकों में हम संगठन को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं हम आम आदमी पार्टी को। मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत जल्द इस बारे में कोई फैसला करेंगे, क्योंकि इस पूरे मसले पर पार्टी को भी बैठना होगा। पार्टी की PAC बैठेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठेगी, और वो इस बारे में तय करेगी कि आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। अगर लड़ना है तो कौन से प्रदेश में लड़ना है और कौन से प्रदेश में नहीं लड़ना है। तो इस बारे में मैं अगर आज कुछ बोलूंगा तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, और मैं शायद उस लायक भी नहीं हूं, क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव और PAC का यह काम है इस बारे में फैसला करना। चलिए, कुछ और महीने बीत जाएंगे, तब तक देखते हैं दिल्ली का मॉडल किस तरीके का उभरता है, ताकि यह पता चल सके कि बिहार में
वाकई विधानसभा चुनाव में हम एक और विकल्प देखते हैं या नहीं देखते हैं। वैसे इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रचार किया था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने मोदी पर नहीं केजरीवाल पर भरोसा किया। आज आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिली तो मोदी ने केजरीवाल को बधाई भी दी, उन्हें फोन किया, फिर तय हुआ कि दोनों नेता जल्द ही मिलेंगे। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो पूरा का पूरा चुनाव नेम कॉलिंग, भला बुरा बोल के नेगेटिव पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या गजब की जुबानी जंग हुई थी नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच। चुनावी तल्खी का यह अंजाम था कि बयान युद्ध में मर्यादा भी टूटी, लिहाज भी छूटा। लेकिन जैसे ही जनादेश सामने आया, चुनावी रंजिश की परछाई भी पीछे छूट गई। मोदी ने सियासी शिष्टाचार दिखाया और अरविंद केजरीवाल को फोन लगाया। सियासत का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि मोदी ऐतिहासिक जीत पर केजरीवाल को बधाई देने से खुद को रोक नहीं सके। पूरी बातचीत कुछ यूं हुई। मोदी ने फोन पर कहा, केजरीवाल जी, आपको जीत की बधाई, हम दिल्ली का विकास चाहते हैं। केजरीवाल ने जवाब दिया, जी धन्यवाद, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। इस पर मोदी ने केजरीवाल को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए आपको चाय पिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल को फोन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को लेकर ट्वीट भी किया। मैंने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी, उन्हें दिल्ली के विकास में केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। दिल्ली का विकास सभी चाहते हैं, दिल्ली के विकास के लिए हम सहयोग करेंगे। लेकिन शिष्टाचार के तकाजे के तहत की गई इस बातचीत से केजरीवाल बनाम मोदी की जंग का खात्मा नहीं हो जाता। केजरीवाल की जीत को नरेंद्र मोदी की हार मानी जा रही है और ऐसा मानने वाले कोई और नहीं बल्कि अन्ना हजारे हैं। आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है कि हमारे लिए ये लड़ेगा। इतना है कि मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। आशुतोष, क्या अब आप प्रचार की कटुता को छोड़कर आगे बढ़ेंगे? क्या 3 विधायकों वाली बीजेपी को नेता विपक्ष का पद मिलेगा? प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी? क्या मुद्दे आप लोग रखने वाले हैं? कैसे ये केंद्र और राज्य का रिश्ता आगे बढ़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ भी हुआ वो अब अतीत का हिस्सा है। लोगों ने अपना जो निर्णय सुना दिया है और उस निर्णय के आधार पर आम आदमी पार्टी ने जो सकारात्मक प्रचार किया उसको उन्होंने अपनाया है, उसको प्रेम दिया है, उसको स्नेह दिया है। तो अब वो अतीत की बात है, उस पर चर्चा करना अब कोई खास मतलब नहीं रखता। जहां तक बीजेपी को नेता विपक्ष का दर्जा देने का है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उनको नेता विपक्ष का दर्जा मिलना चाहिए और इसमें कोई ये कानून नहीं होना चाहिए कि भाई 10% वोट नहीं आया, 15% सीटें नहीं मिली हैं या 30% नहीं मिला है, या ये कोई मेरी नजर में इसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, विधानसभा के अंदर विपक्ष की अगर सशक्त भूमिका हो, सबल भूमिका हो, तो सत्ता पक्ष और सजग रहता है, अलर्ट रहता है। तीसरा सवाल जो आपने किया था, मैं शायद भूल गया, अगर आप मुझे थोड़ा सा। प्रधानमंत्री से मुलाकात आपने कहा था प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फोन करके कर्टसी अदा की है, उनको धन्यवाद अदा किया। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव के दौरान भले ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हम एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाएंगे कहना चाहता हूं केजरीवाल जाकर। पूर्ण राज्य का मुद्दा जो है हमारा कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। इसके लिए हमें केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार से अगर संघर्ष भी करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन पहली मुलाकात में ये मुद्दा नहीं उठ रहा है और राज्य के बीच नहीं। पहली मुलाकात के दौरान क्या, मुझे तो लगता है कि सिर्फ कटसी कॉल होगी, क्योंकि अरविंद जी और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या बातचीत होगी मैं उसका गवाह नहीं बनने वाला, ना मैं उनके साथ साथ जा रहा हूं, तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यह बात जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र के अंदर अगर बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसके आधार पर यह कयास नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमारे बीच में टकराव होगा। केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा सौहार्द हो, एक दूसरे के बीच सामंजस्य हो, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। और मैं चाहूंगा कि बीजेपी भी ये चाहेगी
कि दिल्ली का विकास हो और उसमें उनकी भी भागीदारी हो, वो हमारी मदद करे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लगता है कि वो करेंगे भी। वाकई खैर प्रधानमंत्री से मुलाकात तो आगे होगी, अभी सब हैं कुमार विश्वास के जन्मदिन पर केक खा रहे हैं, तो आशुतोष आप भी जाइए, आप भी केक खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात करेंगे वेंकैया नायडू से, उसके बाद शाम में वो राष्ट्रपति से भी मिलने जा रहे हैं। वैसे जिस बीजेपी ने दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें जीती थी, उसे इस विधानसभा में 7 सीटें भी नहीं मिल पाई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, जहां से हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जाती है, वहीं पर बीजेपी की हसरतों ने दम तोड़ दिया। तस्वीर नंबर 1, आप खेमे में खुशी। तस्वीर नंबर 2, बीजेपी खेमे में सन्नाटा। ये 2 तस्वीरें दिल्ली के जनादेश को बड़ी शिद्दत से बयां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, जोश है, जज्बा है, तो बीजेपी कैंप में हताशा, निराशा और सन्नाटा। बीजेपी के चुनावी चिंतकों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। तमाम सवाल किरण बेदी की तरफ उठ रहे हैं और खुद बीजेपी की बेदी हार की इस वेला में भी अरविंद केजरीवाल को भविष्य की नसीहतें दे रही हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी दैट दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी से चूक कहां हो गई? कई वजहें गिनाई जा रही हैं। मसलन किरण बेदी को कैंडिडेट बनाना, बीजेपी का नेगेटिव कैंपेन, बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा, अल्पसंख्यकों की लामबंदी, दिल्ली की नब्ज पढ़ने में नाकामी। बीजेपी में हार का मंथन हो रहा है। 13 फरवरी को संसदीय बोर्ड की बैठक तलब की गई है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी हार के दर्द से छटपटाती दिख रही है। ये हार इतनी करारी है कि दबी जुबान बीजेपी की एकजुटता पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, हार जीत पहलू हैं। कोई भी आदमी खेलता है, चाहे राजनीति का खेल खेले या क्रिकेट का खेले, हार जीत होनी है। लेकिन ऐसी हार, मतलब ऐसी तो इंडियन क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हारी, और इस प्रकार की हार होना, शर्मनाक हार होना, इसके लिए तो जरूर जिम्मेवारी देखनी पड़ेगी। आप ये कह दो कि फलाने का वोट यहाँ चला गया, वो चला गया, वो टेक्निकल बातें हैं, मैं मानता हूँ उस चीज को। कहा यह भी गया कि आरएसएस ने किरण बेदी का इस चुनाव में समर्थन नहीं किया, इसलिए लोकसभा चुनाव में 7 सीट जीतने वाली बीजेपी का 9 महीने में ही सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन हमेशा की तरह आरएसएस चुनावी राजनीति में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर रहा है। इसलिए किरण बेदी को लाने से आरएसएस का विरोध था, ये बिल्कुल गलत है, 100% झूठ है। हाँ, उसका क्या परिणाम हो गया, इसका कारण परिणाम हुआ गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा इसका कोई परिणाम नहीं। दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो भी स्थिति यही होती है। महिला सुरक्षा दिल्ली के नतीजों से अगर कोई शख्स बेचैन होगा तो वो होंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। एक के बाद एक शानदार जीत दिलाने वाले अमित शाह और अरुण जेटली जैसे रणनीतिकार की जोड़ी भी दिल्ली में बेरंग दिखी। तो बीजेपी के लिए सही मायने में दिल टटोलने का वक्त है, क्योंकि आगे बिहार की भी जंग है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। जो भारतीय पुलिस सेवा में